काशी के बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं, भगवान में बड़ी निष्ठा है। विद्यालय में बच्चों को वेद पढ़ाते हैं, गीता जी का अध्ययन करते हैं। गीता जी का एक श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, ये हमें अपने जीवन में उतारने वाली बात है। अनन्यता का भाव, न अन्य यस्य सः अनन्य, उसके अलावा हमें कोई दिखता ही नहीं, केवल वही हमारा है और हम उसके हैं। ये भाव, जब ये अनन्यता का भाव हमारे हृदय में उदित हो जाएगा तो भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। गोविंद से बस कहो प्रभु तुम ही मेरे हो, ये दुनिया वाले मेरे नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है। ये हमारी जो आसक्ति परिवार में लगी हुई है, गृहस्थ में लगी हुई है, ये हमारे अपने नहीं है। अरे हमारा तो परमात्मा तू है। अनन्य भाव से विद्यालय जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अरे जो अनन्य भाव से गोविंद को भजता है तो भगवान स्वयं उसका योगक्षेम करते हैं, उसको कमाने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात तो मलुकदास जी कहते थे, अजगर करे न चाकरी पंखी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। एक दिन पत्नी ने बड़ा पीटा इनको, बड़ा पीटा महाराज। जैसे ही पत्नी कहे कुछ कमा के लाओ, घर में रुपया पैसा नहीं है, तो पत्नी से कहने लगे कि अजगर करे न चाकरी। अरे देवी, तुमने कभी किसी अजगर को नौकरी करते देखा है? और तो और पक्षी करे न काम, किसी पक्षी को किसी की बेलदारी करते देखा है? दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे भगवान ने देने वाले हैं, पत्नी ने पीटा, अच्छा इतना बड़ा विश्वास है वो राम जी देने वाले हैं, तो सामने पीपल का पेड़ है, चढ़ जाओ, हम देखते हैं कौन से भगवान तुम्हें देने आते हैं। पत्नी ने पीटा तो पीपल के पेड़ पर चढ़ गए महाराज, बैठे रहे। रात हुई, कोई चोर चोरी करके गए, भूख लग आई चोरों को, तो चोर खाना भी चुरा लाए, भोजन भी चुरा लाए। भोजन चुरा के लाए, अब उन्होंने सोचा कहीं फूड प्रोजन ना हो जाए, हैं? पहले किसी को चेक करा लो। अब चेक करने के लिए कौन मिले, तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जिस पर मलुकदास जी ऊपर बैठे हैं। आहा, बाबा नीचे उतरो, ये भोजन खाओ। मलुकदास जी बोले नहीं करेंगे। क्यों? बोले कि तुम्हारी इच्छा है तो मुंह में यहीं खिला दो। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा, चोर, और मलुकदास जी के मुंह में दे दिया। और मलुकदास जी ने कह दिया कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबको देने वाले हैं। अरे भैया, अन्यता का भाव तो ले आओ, उसके अंदर इतनी श्रद्धा तो उत्पन्न कर लो, उससे इतना भाव तो जोड़ लो। यही भाव इन गुरु जी का है जो बच्चों को वेद पढ़ाते हैं। घर पे पहुंचे, पत्नी ने कहा कल दीपावली है पंडित जी, हमारे घर में त्योहार के लिए पकवान बनाने के लिए अन्न नहीं है। अरे देवी, क्यों चिंता करती हो? अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं तो अनन्य भाव से गोविंद को मानता हूं, भगवान को मानता हूं, वो हमारी व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है।
आज भी भोजन का प्रबंध नहीं हुआ। दीपावली का दिन है। पत्नी कहने लगी, नाथ आप कहते थे कि भोजन का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन आज भी भोजन का प्रबंध नहीं। विद्यालय पहुंचे, मन बड़ा उदास है। गीता जी उठाई, जहां ये श्लोक लिखा हुआ है इस श्लोक पर कालिक पोत दी, स्याही पोत दी, स्याही लगा दी। नहीं, ये श्लोक झूठा है। ये श्लोक मिथ्या है, झूठा है। बच्चे आए पढ़ने के लिए, गुरुजी मंत्र बोले, अनन्या चिंतो यंतु माम। बोले नहीं नहीं, ये मंत्र झूठा है, हमने इसको अभ्यास करके देख लिया। मध्याह्न का समय हुआ है। एक छोटा सा बालक जिसकी कोई 5-7 वर्ष की आयु रही होगी, गुरुजी के घर पहुंचा। मुंह काला हो रहा है। भोजन की बहुत सारी सामग्री को लेकर के गुरु माता का द्वार खटखटाया और गुरु माता को प्रसाद दिया। तो गुरु माता कहने लगी, ये किसने भेजा है? अरे विद्यालय से गुरुजी ने भेजा है। अरे तुम्हारा मुंह काला कैसे हो गया? और तुम्हारे ये चोट कैसे आई? भूखे रहे एक दिन गुरुजी, सिस पे सब रोष उतारो। साटिन मार महा दुख दीनो, मोह कर दीनो कारो। मेरा मुंह काला कर दिया, मुझे साटी से मार करके बड़ा पीटा है। अरे छोटे से बच्चे को कोई ऐसे पीटता है, मुंह पहुंचने लगे। आहा, मुंह पहुंचने लगे। गुरु माता आज विदा किया उस बच्चे को। शाम को गुरुजी आए, मुंह उदास है। अरे तुम उदास क्यों हो? और उदासी की बाद में बताना, पहले ये बताओ उस छोटे बच्चे को पीटा क्यों? किस बच्चे को? हमने तो किसी को नहीं पीटा। अरे उसी को जिसका तुमने मुंह काला कर दिया। अरे देखो ये मेरे हाथों पे कालिक लगी हुई है। और जैसे ही गुरु माता ने, पत्नी ने हाथ दिखाए तो हाथों पे वही श्लोक दिखाई देने लगा गीता जी का। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। दौड़ पड़े नंगे पैर विद्यालय। गीता जी उठाई, कालिक को पहुंचने लगे, रोने लगे, भाव जागृत हो गया। अरे भगवान से जो अनन्यता का भाव रख लेगा, भगवान उसका योगक्षेम स्वयं करते हैं। आप सब भी भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लो, गोविंद को सर्वस्व मान लो। गोविंद आपके यहां कोई कमी नहीं होने देंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे।